के बैनर तले आज हम जो भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके पीछे ऐसा क्या कारण था? क्योंकि कोई भी कर्म बिना कारण का जन्म नहीं लेता। कोई भी विचार, कोई भी सोच एक विदाउट कारण, मतलब एक रीजन होता है। विदाउट रीजन कभी भी कुछ भी नहीं होता है। मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई थी। करीब 1.5 साल पहले मैं जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहता हूँ, ये थोड़ा वो लोग हैं, सब हायर लोग, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। वहां पे हम लोग, आवाज आ रही माइक से कि कैसे बोलूं? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी जी। चाहे इको हो जाए या फट जाए, ऐसा हो तो आपको समझ में ना आए, इसलिए। तो हुआ यूं, हम लोग बैठे थे, 7-8 दोस्त थे सब। तो एक बंदे ने, ऐसे ही हम गोल्ड डायमंड ज्वेलरी के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे, क्योंकि जो नया सर्वे आया था उस सर्वे के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था। ये सर्वे मुझे, हमारे जो पार्टनर है मिस्टर बेंजामिन आंद्रे, जो इस्टोनिया यूरोप से बिलोंग करते हैं, और हमारा डिवाइन गोल्ड LLC जो हमारा सोने का खदान है, उसके ऊपर वो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। उसने मुझे सर्वे भेजा कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर जो ये इंडस्ट्रीज है वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर जाने वाली है। अभी नॉर्मली जो टर्नओवर है पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी पहनने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 1.5% है, और $86 बिलियन का बिजनेस है। 86 बिलियन, नॉट अ मिलियन, बराबर। और ये बिजनेस को कौन लोग कर रहे हैं? सिर्फ 2 लोग। एक एनिवर्सरी आ गई तो वाइफ को गिफ्ट करना है तो गोल्ड डायमंड ज्वेलरी, एंगेजमेंट है, वैलेंटाइन डे आ गया, बस इतने में सीमित है। क्या हम हमारे घर में शादी ब्याह में गोल्ड डायमंड ज्वेलरी दिए है कभी किसी को? हमारे गुजरात में तो दी जाती है, क्योंकि हम तो डायमंड वाले हैं, तो हम तो बनाकर देते हैं। लेकिन ऑल ओवर अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां पे ये नहीं दी जाती, बराबर। तो सोचिए, जब इस तरीके का, जब ज्वेलरी शादी ब्याह में भी, मैरिज में भी जब दी जाएगी, तब इसका टर्नओवर क्या होगा? जो लैब-ग्रोन डायमंड आया मार्केट के अंदर, और गोल्ड का रेट जो है वो दिन प्रतिदिन हाई पे हाई बनाता जा रहा है, उसके रिगार्डिंग एक सर्वे हुआ। और सर्वे का नतीजा ये निकला कि आने वाले 2030 तक जो $86 बिलियन का जो इंडस्ट्रीज है वो बढ़कर हो जाएगा $500 बिलियन के पार। तो मार्केट हमारे सामने ओपन हो गया पूरा। दूसरा कि जब हम बैठे और जो बात हो रही थी, और उस बात में एक जो दोस्त है मेरा, देखो सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने सोचने की क्षमता होती है, अपने अपने संस्कार होते हैं। उसने एक बात ऐसी कह डाली कि गोल्ड डायमंड ज्वेलरी तो अमीर लोग पहन सकते हैं, बड़े लोग पहन सकते हैं, सेलिब्रिटीज लोग पहन सकते हैं, बिजनेसमैन लोगों की औरतें पहनती है, साधारण आम लोगों का यह काम नहीं है। उस रात नींद नहीं आई। इसलिए नहीं आई कि ये बंदा जो बोल रहा है कि गरीब लोग नहीं पहन सकते, ऐसा क्यों? क्या उन गरीब लोगों का, हमारे हिंदुस्तान के मिडिल क्लास लोगों का, अपर मिडिल क्लास लोगों का गोल्ड डायमंड के ज्वेलरी पहनने का सपना क्या कभी पूरा नहीं हो पाएगा? 6 महीने तक कंटिन्यू हम इसके ऊपर में कंटिन्यू अकेला वर्क करता रहा। 6 महीने तक हमने सोचा हम ट्रेडिशनल वे से जाए मार्केट में, जिस तरीके से तनिष्क, कल्याण, कला मंदिर, ब्लू स्टोन, ऑरा, जेवल बॉक्स जैसे चैनल चल रही है, ऑलमोस्ट आधी चैनल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। समझिए इस चीज को, वो डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा का पूरा, और मैं आया डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि मुझे एक ही रास्ता नजर आया कि जो मैंने मेरा मिशन बनाया है कि हिंदुस्तान के हर घर में हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है। हिंदुस्तान के हमारे वो जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी जो भाई है, जिन लोगों ने कभी सपना संजोया था कि हम भी गोल्ड और डायमंड के गहने पहनेंगे, जो नहीं पहन पाए हैं, उन लोगों के घर का दरवाजा खटखटाना है, उन लोगों को कहना है कि आइए ये लीजिए गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी एकदम चीप रेट, यानी कि सस्ते दामों में।
यहाँ पे इन लोगों ने आपका अपना डायमंड्स लोगों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 12,000 की चीज है ना 25,000, 30,000, 50,000 अलग अलग रेट बोलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? वो शोरूम है। ये धंधा जो है कभी भी, मैं तो एक सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ, मुझे व्यापार समझ में आता है। कोई व्यापारी कभी भी अपनी मोनोपोली ओपन करता नहीं है, लेकिन वर्ल्ड का एक लौता ऐसा बिजनेस है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें कोई मोनोपोली चलती नहीं है, ओपन होना ही पड़ेगा। तो ओपन में करना चाहूं तो ये बात है कि ये लोग, ये इंडस्ट्री जो है 200, 300, 400% का बिजनेस है गोल्ड डायमंड ज्वेलरी। क्यों? गोल्ड का रेट तो पता चल जाता है, ऑनलाइन है, इंटरनेशनल रेट चलता है गोल्ड का, बट डायमंड का कोई वैल्यू नहीं कर सकता, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट है सभी जगह। क्यों? क्योंकि डायमंड की एमआरपी नहीं होती है। कोई 1 लाख रुपए कैरेट बेचेगा, कोई 2 लाख रुपए कैरेट बेचेगा, कोई 3 लाख रुपए कैरेट बेचेगा। एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे पता है 1 कैरेट डायमंड कितने में बनता है, क्योंकि 25 साल हो गए सर मेरा। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, 10वीं फेल हूं। 18 साल की उम्र में, मतलब फेल हो गया 17 में, 18 में डायमंड में ट्रेनिंग शुरू हुआ, और 2 साल 2.5 साल ट्रेनिंग लगा मेरा, सीखा डायमंड कैसे बनते हैं। भयानक परिस्थिति होती है, डायमंड का जो लेबर वर्क होता है ना, आज सब ऐसे हम कर दे रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। पूरा बॉडी 12 घंटा पसीने से तरबतर रहता था। 2.5 साल तक ये काम किया। उसके बाद मैंने फैक्ट्री की शुरुआत करी, एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। उस फैक्ट्री का आज मैं आपको बता दूं कि 3,000 वर्कर काम कर रहे हैं। ऐसी एक छोटी सी शुरुआत 25 साल के अंदर, आज वो सब मेरे भाई संभाल रहे हैं। मेरा ज्वाइंट फैमिली है, 32 लोगों का मेरा एक परिवार है, एक ही घर में हम लोग रहते हैं, घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। जो भी बिजनेस है सब हम भाई संभाल रहे हैं। है 1-2 पार्टनर, डिवाइन इंफ्रा में है पार्टनर। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक मिशन, मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर, जहन के अंदर एक मिशन की शुरुआत हो गई। 6 महीने की कंटिन्यू गड़बड़ के बाद एक निर्णय पर हम आए कि एक मिशन आरंभ करते हैं, एक महायज्ञ आरंभ करते हैं, और ये महायज्ञ हिंदुस्तान के हर घर में, उसके बाद हम वर्ल्ड वाइड लॉन्च करेंगे डायरेक्टली। ट्रेडिशनल तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हमारा चल ही रहा है, यूएस में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, दुबई सबसे बड़ा सेल है हमारा। दुबई के अंदर भी हमारे एक ऑफिस है, अलमीना रोड के ऊपर, अल हबीबी बिल्डिंग में, जहां से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार होता है। क्योंकि अफ्रीका से जो माइन होता है गोल्ड, वो इंडिया में हम नहीं लाते हैं, वो सीधा कहां चला जाता है? दुबई, और दुबई से फिर अलग अलग जगहों पर हमारा बेचता है। इसका पूरा पीडीएफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी मैंने वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ में दिए हुए हैं, आप वो भी चेक करके देख सकते हैं। बराबर। तो बस यही एक मिशन आरंभ किया है, और हिंदुस्तान के हर शहर में हमें अपने शोरूम ओपन करने हैं। फ्रेंचाइजी मॉड्यूल हमारा लॉन्च होने वाला है। जो ट्रेडिशनल वे से हम करना चाहते थे वो वे हमने बदल दिया, रास्ता बदल दिया, हम आ गए डायरेक्ट सेलिंग में। क्यों? क्योंकि हमारा मिशन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही पूरा हो सकता था, ट्रेडिशनल वे से कतई नहीं पूरा हो सकता था। अगर दूसरी कंपनियों की तरह मैं भी उसी तरीके से ट्रेडिशनल वे से चैनल ऑन कर देता सर, तो समझिए कि आप लोग वहां नहीं जाते खरीदारी करने के लिए। अगर जाना ही होता तो तनिष्क कल्याण कला मंदिर से पहले से खरीद लिए होते, है ना। तो इसके कारण हमने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, और आज ईश्वर अल्लाह सबकी इतनी बड़ी कृपा है, और आप सब लोगों की इतनी दुआ है। आज जिस तरीके से आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं, डटे हैं, काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले 4 से 5 साल के अंदर हिंदुस्तान का शायद ही कोई घर बचा होगा क्योंकि पाइपलाइन बिछाने में समय लगता है, धीरे धीरे होगा। हम आपसे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट लेने नहीं आए, ना हम किसी भी तरह का आपको ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ भी हम
नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम मैन्युफैक्चरर है, हम प्रोडक्ट बनाते हैं और वही प्रोडक्ट हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचते हैं, बराबर। और जो भी प्रॉफिट हमारे पास बच जा रहा है वो प्रॉफिट, मैंने क्या बोला आपको, ये इंडस्ट्रीज कितने परसेंट की है, 200-300% की, बराबर। लेकिन मैं कितना रख रहा हूं, खाली 10%। तो बाकी का जो प्रॉफिट बच रहा है वो सारा का सारा प्रॉफिट मैं किसको दे रहा हूं, आप लोगों को, बराबर। हमारा प्लान बायर और सेलर दोनों के लिए है और दोनों का स्वागत है। और जो भी आज नए हमारे साथी मित्र यहाँ पे उपस्थित है उन लोगों से भी मैं दिल से गुजारिश करना चाहूंगा कि आइए कंधे से कंधा मिलाकर हमारा जो मिशन है उस मिशन को सार्थक करते हुए हिंदुस्तान के उन लोगों के घर में अपना प्रोडक्ट पहुंचाए जो आज तक इस प्रोडक्ट से वंचित रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, टाइम बहुत कम है हमारे पास। थैंक यू सो मच, जय हिंद।